हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इंग्लिश का काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ। आज 2 कहानी लिया है। 2 कहानी लेने का कारण है कि एक कहानी का वीडियो जब बनाता हूँ तो काफ़ी छोटा बन जाता है, इसीलिए मैंने 2 कहानी लिया है ताकि वीडियो काफ़ी कम से कम 7-8 मिनट का आराम से बन जाए। तो कहानी का नाम है डैनियल लर्न्स हिज लेसन। डैनियल ने अपना लेसन सीखा। वंस एक बार की बात है। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था, नेम्ड डैनियल, जिसका नाम डैनियल था। हिज फादर वर्कड एज अ कारपेंटर, उसके पिता वर्कड एज अ कारपेंटर, एक कारपेंटर के रूप में काम करते थे। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही मैनेज टू रेज डैनियल रिसेंटली, लेकिन फिर भी डैनियल को अच्छी तरह से ग्रो कर रहे थे, लालन पालन कर रहे थे। ही वॉज सेंट टू कॉलेज एज वेल, उसे कॉलेज भी भेजा गया। आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज फिनिश करने के बाद डैनियल टूक अप अ जॉब, डैनियल को एक जॉब मिला। एंड स्टार्टेड लिविंग इंडिपेंडेंटली, और वह इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से रहने लगा। मीनवाइल, इसी दौरान, हिज फादर फेल इल, उसके पिता बीमार पड़ गए। ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज वर्क, वह अपना काम कंटिन्यू नहीं कर सके बीमार पड़ने के बाद। वन डे, एक दिन, ही आस्क्ड डैनियल से उसके पिता ने पूछा, सन आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। डैनियल लाइड सेइंग, डैनियल ने ये कहते हुए झूठ बोल दिया, फादर, पिता, आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, टू गिव यू, आपको देने के लिए। द पुअर फादर वेंट अवे, उसके गरीब पिता वेंट अवे, दूर चले गए। विद अ सैड फेस, दुखी चेहरे के साथ। डेज वेंट, दिन बीतते गए। डेज वेंट बाय, दिन बीतते गए। वन डे, एक दिन, डैनियल सॉ अ स्मॉल बॉय, डैनियल सॉ ए स्मॉल बॉय, डैनियल ने देखा। सी का V2 है, सॉ मतलब देखा। ए स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का को, सेलिंग टॉयज, जो खिलौने बेच रहे थे। डैनियल आस्क्ड, डैनियल ने पूछा, वाई आर यू सेलिंग टॉयज, तुम खिलौने क्यों बेच रहे हो। द बॉय रिप्लाइड, उस लड़के ने जवाब दिया, माई फादर मेट विद एन एक्सीडेंट, मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया है। सो आई एम हेल्पिंग हिम, सो इसीलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। बाय सेलिंग दीज टॉयज, इन खिलौनों को बेच करके। डैनियल वॉज रिमाइंडेड ऑफ हिज फादर, डैनियल वॉज रिमाइंडेड, वॉज के बाद V3 लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस जो है सो पैसिव में है, पैसिव में है ये सेंटेंस। डैनियल वॉज रिमाइंडेड, डैनियल को रिमाइंड मतलब याद आ गया, ऑफ हिज फादर, अपने पिता की याद आ गया। एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे, उस क्षण पे। एंड इमोशनल, डैनियल इमोशनल हो गया। इमीडिएटली वेंट टू मीट हिम, तुरंत ही वह अपने पिता से मिलने के लिए चला गया। ही बेग्ड हिज फॉरगिवनेस, उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से। ही टूक ग्रेट केयर ऑफ हिम, वह अपने पिता की अच्छे से केयर करने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी है, ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें हमेशा प्यार और रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने से बड़ों की। चलिए अब दूसरा कहानी लेते हैं। दूसरा कहानी का नाम है द स्लेव एंड द लायन, गुलाम और एक शेर। ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्लेवरी, गुलामी के दिनों के दौरान। देयर लिव्ड अ वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव, वहाँ एक बहुत ही हार्ड वर्किंग गुलाम रहता था। वन डे, एक दिन, टू गेन फ्रीडम, स्वतंत्रता पाने के लिए। ही रैन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस, ही रैन अवे, वह भाग गया। रन मिस होता भागना, रन का V2 है, रैन मतलब वह भाग गया।
फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस, अपने मालिक के घर से। एपस्ट्रॉफी एस जो पोसेशन अधिकार को शो करता है, इसलिए यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस के बाद हाउस लिखा हुआ है, मतलब मास्टर का घर। वह अपने मास्टर के अपने मालिक के घर से भाग गया। एज ही पास्ट ऑफ फॉरेस्ट, जैसे ही उसने जंगल को क्रॉस किया, ही सॉ अ लायन, उसने एक लायन को देखा। रोरिंग विद पेन, जो दर्द से कराह रहा था। फॉर अ ह्यूज थॉर्न हैड पियर्स्ड हिज पाव, उसके पंजे में, पाव में पंजा होता है, उसके पंजे में एक बड़ा सा थॉर्न यानी कांटा फंसा हुआ था, चुभा हुआ था। द स्लैब फेल्ट सॉरी, उसे देखकर स्लैब को, उस गुलाम को काफ़ी बुरा लगा। फॉर द लायन, उस शेर के लिए। एंड टूक आउट द थॉर्न जेंटली, और उसने आराम से उस कांटे को निकाल दिया। द ग्रेटफुल लायन लिक्ड द स्लैब्स हैंड, उस ग्रेटफुल लायन ने उस गुलाम का हैंड से लिक किया। लिक मतलब होता है चाटना। जब उस गुलाम ने उसके पंजे से कांटा को निकाल दिया, तो उसने उसके हाथ को लिक किया, चाटा। बट जस्ट देन, लेकिन तभी, बोथ ऑफ देम बियर कैप्चर्ड, बियर के बाद भीतरी है, इसका मतलब ये पैसिव में है। बोथ ऑफ देम बियर कैप्चर्ड, दोनों को कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया। बाय द सोल्जर्स, सैनिकों के द्वारा, राजा के जो सैनिक थे, शेर को और उस गुलाम को जो पकड़ लिए। द किंग ऑर्डर्ड, और किंग ने, राजा ने आदेश दिया। लेट द रन अवे स्लेव बी थ्रोन इन फ्रंट ऑफ ए हंग्री लायन। लेट द रन अवे स्लेव, लाओ उस रन अवे मतलब उस भागे हुए गुलाम को लाओ पकड़ करके। बी थ्रोन इन फ्रंट ऑफ ए हंग्री लायन, और उस एक भूखे शेर के सामने उसे फेंक दो। बट वेन, लेकिन तभी, द स्लैब वाज थ्रोन इन फ्रंट ऑफ ए लायन, और तभी उस गुलाम को शेर के सामने फेंक दिया गया। द लायन लिक्ड हिम, लायन ने उसे लिक किया। एंड क्वाइटली, और आराम से, सैट बिसाइड हिम, उसके बगल में बैठ गया। बिसाइड मीन्स होता है बगल में, तो उसके बगल में बैठ गया। द अमेज्ड किंग आस्क्ड द स्लैब, उस चकित राजा ने आस्क्ड द स्लैब, उस गुलाम से पूछा। जब राजा ने ये देखा कि शेर उसके बगल में बैठ गया है, तो वो चकित हो गया और उसने गुलाम से पूछा, व्हाट इज ऑल दिस, यह सब क्या है। द स्लैब रिप्लाइड, स्लैब ने, उस गुलाम ने रिप्लाई दिया, जवाब दिया। सर, आई हैड हेल्प्ड दिस लायन, मैंने इस शेर की मदद की है। हैड के बाद जो है वर्ब हमेशा भीतरी फॉर्म में आता है, इसीलिए यहाँ पर भीतरी है, हैड के बाद हेल्प का भीतरी फॉर्म है। आई हैड हेल्प्ड, मैंने मदद की है। दिस लाइन, इस शेर की। व्हेन ही वाज इन डिस्ट्रेस, जब यह दुख में था, दर्द में था, तब मैंने इसकी मदद की है। ही टोल्ड द किंग एवरीथिंग, उसने सारी बातें राजा को बताई। द किंग पार्डन्ड द स्लेव, पार्डन मिस होता है माफ़ कर देना, छोड़ देना। द किंग पार्डन्ड द स्लेव, उस गुलाम को राजा ने छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। द लाइन वाज ऑल्सो, लाइन को भी फ्रीड, लाइन को भी फ्री कर दिया गया। द लाइन वाज ऑल्सो फ्रीड, लाइन को भी छोड़ दिया गया। एंड सेंट टू द फॉरेस्ट, और उसे जंगल भेज दिया गया। मोरल ऑफ द स्टोरी है, ए काइंड डीड ऑलवेज पेज, अच्छी चीज़ें हमेशा लौट कर आती है। तो आज के लिए इतना ही, दोनों कहानी ख़त्म हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।